आप सबका फिर से एक बार वेलकम है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातें की थी एटीट्यूड और थॉट्स के बारे में, एटीट्यूड और बिलीफ के बारे में, और इसके साथ साथ एटीट्यूड और ओपिनियंस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एटीट्यूड और बिहेवियर के बारे में, कि हमारा जो बिहेवियर है और हमारा जो एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण है, उसके बीच में क्या संबंध है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर हम लोग एटीट्यूड और बिहेवियर के लिंक की बात करें, दोनों के बीच संबंध की बात करें, तो बेसिकली दो तरीके के संबंध बनते हैं। एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है और दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन, और एक है कि कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। दोनों का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड सेम है। जैसा आपका दृष्टिकोण है वैसा ही आप बिहेव कर रहे हैं सामने वाले से। हालांकि इसमें भी अलग अलग कंडीशन हो सकती है। हो सकता है आपका जो है, आप गुस्से वाले हैं और आपका बिहेवियर भी गुस्से वाला है, लेकिन आपका गुस्सा शायद किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में कम हो जाए, किसी वजह से उसकी इंटेंसिटी शायद हो सकता है कि कम हो जाए। जैसे मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो रही है और गुस्से वाले आप भी हैं, और गुस्सा वहाँ पे आपका बिहेव जो है आपको करना है वो भी शायद गुस्से में आप करें, लेकिन कोई ऐसा फैक्टर सामने आ जाए जिसकी वजह से आप अपना गुस्सा कम कर लें। मे भी सामने वाला छोटा बहुत हो या फिर कोई लड़की हो, तो आप कहेंगे कि नहीं ठीक है, छोटे हो छोड़ दे रहे हैं, या लड़की हो तो छोड़ दे रहे हैं। तो आपका बिहेवियर जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई बस, लेकिन हैं दोनों सेम ही, आपका एटीट्यूड भी आपका बिहेवियर भी। या फिर यही चीज़ इसके अपोजिट हो सकती है कि आपकी इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए। जनरली आपको जो है गुस्सा आता है उससे ज़्यादा गुस्सा आ जाए वैसे सिचुएशन में। मान लीजिए कि सामने वाले ने कुछ ज़्यादा बुरा बोल दिया, जिससे आपका गुस्सा और ज़्यादा आसमान पे चढ़ गया। सामने वाले ने कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे जनरली आप गुस्सा उतना तो नहीं होते, लेकिन आपका गुस्सा और ज़्यादा वहाँ पे हो गया। लेकिन गुस्सा करना आपके एटीट्यूड के समान ही है, तो यहाँ पे भी समानता है, बस इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। और फिर वो सिचुएशन है जहाँ पे दोनों बराबर हैं। आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा, आपने भी सामने से एक थप्पड़ मार दिया, और नॉर्मल एकदम आपका एटीट्यूड भी है, आपका बिहेवियर भी वही है, दोनों में कोई बदलाव, मतलब इंटेंसिटी भी ऊपर नीचे नहीं होती है। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? जब आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड दोनों अलग अलग हों, यानी कि जैसा आप बिहेव कर रहे हैं वो आपके एटीट्यूड के एकदम उल्टा हो। इसको समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपका बॉस मान लीजिए आपके ऊपर बहुत प्रेशर डालता है, और एकदम प्रेशर की वजह से आपका दिमाग ख़राब रहता है, आप एकदम गुस्से में रहते हैं। आपने अपने दोस्त से कहा कि इस बार अब छोड़ेंगे नहीं, अगर बॉस ने ओवर टाइम करने को कहा तो तुरंत वहीं पे सुना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पता चला अचानक आपके बॉस आ गए सामने और आपने तुरंत उनको जो है गुड मॉर्निंग विश किया, कुछ नहीं बोला आपने। तो आपका एटीट्यूड तो कुछ नेगेटिव था अपने बॉस के प्रति, लेकिन आपने तुरंत जो है उसके उल्टा, उसके विपरीत बिहेव किया। वजह कुछ भी हो सकती है, वजह अपनी जॉब बचाना हो सकता है, वजह अपने परिवार का ख्याल रखना हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। या फिर जैसे मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने कुछ आपको बना के दिया खाना, एकदम बेकार खाना है, आपका एटीट्यूड जो है एकदम नेगेटिव उसके प्रति, लेकिन आप प्यार में उससे कह देते कि नहीं खाना बहुत अच्छा बना है। ये भी एक नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये इसके पीछे वजह क्या है? प्यार है, केयर है। तो वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन बिहेवियर और एटीट्यूड दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसके अलावा है जैसे ये तीसरा पॉइंट, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। आपका एटीट्यूड और बिहेवियर ना एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कुछ बता रहा है आपसे, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपका उसके प्रति कोई एटीट्यूड ही नहीं है, ना गुस्सा आ रहा है ना आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आप बस हाँ हूँ कर रहे हैं। आपको कोई अपना दुख सुना रहा है, आप अच्छा ओके या फिर क्या हुआ ये सब पूछने के बजाय आप बस कर रहे हैं। ये क्या है? एक तरीके का कोई रिलेशन नहीं है आपके बिहेवियर और एटीट्यूड में, आपने बस उसको अवॉइड करने की कोशिश की। किसी ने आपसे कोई बात बोली, आपने बस एक स्माइल पास कर दी, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो इसमें जो है दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एटीट्यूड और बिहेवियर को लिंक, जैसे दोनों के बीच में जो लिंक है उसको लेके दो अप्रोचेज़ हैं। एक तो पहली अप्रोच पुरानी जो थी, उसके बाद नई अप्रोच एक आई थी। उसमें कॉन्सेप्ट्स नए आए थे और अलग तरीके से डिफाइन किया गया था। पुरानी जो अप्रोच थी ना, वो लापियर्स स्टडी थी। लापियर जो है एक, इन्होंने एक एनालिसिस किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पे ये बात रखी गई थी।
देखिए, शुरू शुरू में तो ये धारणा थी कि एटीट्यूड और बिहेवियर का एकदम आपस में सीधा सीधा कनेक्शन है, जैसा एटीट्यूड वैसा बिहेवियर। इसी बात को साबित करने के लिए, क्लियर करने के लिए इन्होंने एक स्टडी की थी। देखिए, जनरली क्या ये यूएसए में किया गया था 1934 के आसपास। इन्होंने क्या किया कि कुछ दो चाइनीज़ कपल लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो वाइट्स थे ना, अमेरिकन जो थे, वो चाइनीज़ को पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने दो चाइनीज़ कपल लिए और लगभग जो है 250 रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में उन दोनों को लेके लगभग 2 साल तक घूमते रहे। 250 में से 249 जगहों पे इन दोनों चाइनीज़ कपल का इनके साथ स्वागत किया गया, अच्छे से खान पान एकदम बढ़िया से ट्रीट किया गया दोनों को। और एक ने जो है अच्छे से ट्रीट नहीं किया, क्योंकि वो चाइनीज़ को पसंद नहीं करते, लेकिन 249 ने एकदम अच्छे से ट्रीट किया। लेकिन बाद में लापियर ने क्या किया, इन 250 होटल्स में एक लेटर भेजा अलग से बाद में कि क्या वो चाइनीज़ कपल को या लोगों को अपने होटल में आना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि वो लोग आएँ वहाँ रुकें। तो उसमें से लगभग 91% और 92% रेस्टोरेंट और होटल्स में से ये जवाब आया कि नहीं, वो नहीं चाहते कि उनके रेस्टोरेंट या होटल में कोई भी चाइनीज़ कपल आए। तो 91 या 92% ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। लेकिन जब वो लोग गए तो 249 रेस्टोरेंट और होटल्स ने उनका वेलकम किया सामने से। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि सामने से तो वेलकम किया, दिल में कुछ और था। बिहेव अच्छा किया, लेकिन एटीट्यूड उनका नेगेटिव था। इस बात से इन्होंने साबित किया। तो जो धारणा थी कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है, जो एटीट्यूड हो वही बिहेवियर हो, ये चीज़ गलत यहाँ पे साबित हुई। क्योंकि इन सब के दिल में चाइनीज़ के लिए नफ़रत होने के बावजूद इन सब ने, लगभग 129 लोगों ने शायद रिप्लाई किया था, तो 129 में से मान लीजिए 115 लोग सब नफ़रत कर रहे थे चाइनीज़ से, लेकिन उन्होंने बिहेव अच्छा किया। तो इस बात से साबित हो गया कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में लिंक जो है बड़ा वीक हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि दोनों समान हो या जैसा सामने से इंसान बिहेव कर रहा है वैसा ही उसके दिल में भी हो। तो इससे एक नई अप्रोच आई एटीट्यूड और बिहेवियर के लिंक में, और इसमें दोनों की कमियों को बताया गया कि क्या वजह हो सकती है कि इंसान के एटीट्यूड में और बिहेवियर में फ़र्क दिखाई दे, उसकी कथनी में, करने में, या फिर वो जो सोच रहा है और उसके उल्टा क्यों कर रहा है। तो उसमें दो एस्पेक्ट सामने आए। पहला तो एक सिचुएशन के बेसिस पे, दूसरा ये कि उसका एटीट्यूड सिचुएशन के बेसिस पे क्या है, जैसे वैल्यूज़ हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, एस्पिरेशंस है, पर्सनैलिटी है। इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में गैप लाने में। देखिए, अगर आपका वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा है, मान लीजिए आप बहुत शांत हैं, दिल के अच्छे हैं, गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, दया आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो अज्यूम करिए कि आपकी कोई जानी दुश्मन है, एकदम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन आपने सुना कि आपका वो जानी दुश्मन जो है या पड़ोसी जो है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, एक्सीडेंट हो गया है कहीं पे। तो हो सकता है आप अपने मूल्यों की वजह से, अपने वैल्यूज़ की वजह से तुरंत उसको देखने पहुँचें या उसकी मदद करने पहुँचें। तो आपका एटीट्यूड तो उस इंसान के लिए नेगेटिव है, लेकिन आपका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव हो गया सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यूज़ की वजह से, आपका जो दिल है, जो मदद करने की आपकी इच्छा है, उसकी वजह से। सेकंड है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर क्या है? सामाजिक दबाव किसी भी कंटेक्स्ट। अच्छा, इसको एक छोटे से कंटेक्स्ट में समझिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, कोई न्योता मिला, कोई दावत मिली, आप नहीं जाना चाहते, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है वहाँ पे कि आप नहीं जाना चाहते वहाँ पे, लेकिन आपकी फैमिली कहती है नहीं जाना पड़ेगा और आप फैमिली के प्रेशर में आप जाते हैं। ये भी एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक डिफरेंस दिखेगा। किसकी वजह से? सोशल प्रेशर की वजह से। मान लीजिए आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई इशू है, एकदम हालत ख़राब है, तलाक वाले एकदम हालत है, साथ रह ही नहीं सकते, लेकिन आप अपनी फैमिली का सोच के या समाज का सोच के डिवोर्स नहीं ले रहे हैं। दोनों का एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिव है, दृष्टिकोण है, रुझान है, वो बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी सामने वाले जो पब्लिक है, जो समाज है, उसके सामने अच्छे से रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक दूरी दिखाई देगी। तीसरी चीज़ है एस्पिरेशंस। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिए कि बॉस के लिए उस जो कर्मचारी है उसके मन में गुस्सा था, लेकिन उसके आते ही, बॉस के आते ही उसने अच्छा बिहेव किया। एस्पिरेशंस था, मतलब एस्पिरेशन था उसका, उसको अपनी जॉब बचानी थी। या फिर जो है
हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिए खाने को लेके, प्यार एक एक्सप्रेशन है, प्यार की वजह से उन्होंने झूठ बोला, तो एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में एक ये भी वजह हो सकती है गैप होने की। तीसरी चीज़ है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आप ले सकते हैं कि जैसे टाइम की वजह से भी चेंज आ सकता है, या फिर जनरली जैसे लड़के रोते नहीं हैं, हो सकता है कि उस लड़के का रोने का मन करे, उसका बिहेवियर वैसा हो, मतलब अंदर से, लेकिन वो बिहेव कर नहीं रहा है। पर्सनैलिटी या फिर उसका एटीट्यूड तो है अंदर से, क्या उसको तकलीफ हो रही है, रोना है, लेकिन समाज जो है कह रहा है कि नहीं, लड़के रो नहीं सकते, तो इस वजह से हो सकता है वो ना रोए। तो उसके एटीट्यूड और बिहेवियर में ये भी एक डिफरेंस हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी की वजह से। सेकेंड चीज़ है कि एटीट्यूड के एस्पेक्ट से भी डिफरेंस आ सकते हैं। जैसे कि एटीट्यूड कितना मजबूत है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग है किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति, तो स्ट्रांग एटीट्यूड जब है तो आपको बिहेवियर के ये बीच भी जो है एक स्ट्रांग लिंक दिखाई देगा। लेकिन जो है अगर मान लीजिए, अच्छा पहले एक चीज़ ये समझिए, कब कब एटीट्यूड आपके स्ट्रांग हो सकते हैं या कब वीक हो सकते हैं। वो एटीट्यूड जो मान लीजिए जेनेटिक है, एकदम शुरू से हैं, जेनेटिक का मतलब शुरू से, बचपन से, जन्म से, वो बहुत स्ट्रांग होता है। या फिर वो एटीट्यूड जो आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आए हैं, वो भी स्ट्रांग होता है। जैसे मान लीजिए आपने दंगे होते हुए देखे और आपने देखा कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन्होंने आपके समुदाय के लोगों को मार दिया, तो आपने डायरेक्ट देखा, तो आपका एटीट्यूड जो नेगेटिव एटीट्यूड है उस समुदाय के प्रति वो बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर आपने बस सुना कि हाँ इस समुदाय के लोगों ने उस समुदाय को मार दिया, तो शायद आप हो सकता है यकीन ना भी करें, या फिर करेंगे भी तो आपका एटीट्यूड या नफ़रत उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। तो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, इससे भी स्ट्रेंथ पता चलती है। जेनेटिक हो या फिर आपने बाद में लर्न किया है, या मतलब एटीट्यूड तो लर्न ही होता है, बट अगर शुरू से फाउंडेशनल वैल्यूज़ के साथ जो डेवलप हुआ और फिर बाद में जो डेवलप हुआ, इन दोनों में भी जो है डिफरेंस दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। कोई चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके प्रति जो आपका एटीट्यूड होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कोई चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, जाने दे सकते हैं, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इंटेंसिटी के बेसिस पे हो सकता है। आपको जो है मान लीजिए करेला एकदम नहीं पसंद है, और भिंडी मान लीजिए ठीक ठाक पसंद है, बट बहुत शौकीन नहीं है, तो करेले के प्रति आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप कहेंगे नहीं हम खाएंगे ही नहीं, इंटेंसिटी ज़्यादा है। और भिंडी अपने कोई ऑप्शन नहीं, आपने कहा ठीक है कोई ऑप्शन है नहीं, खा लेते हैं, जो है इसकी इंटेंसिटी कम है। तो स्ट्रेंथ कैसा है एटीट्यूड का, इस पे डिपेंड करता है आपका बिहेवियर। अगर स्ट्रॉन्ग जो है, मतलब एटीट्यूड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपका बिहेवियर भी उसी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। अगर आपका एटीट्यूड वीक है तो आपका बिहेवियर जो है हो सकता है उसमें चेंज आ जाए आपके एटीट्यूड के कंपैरिजन में। दूसरी चीज़ है एटीट्यूड स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, जैसे तो एक तो होता है जनरल एटीट्यूड कि आप मान लीजिए किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी से मान लीजिए आप नफरत कर रहे हैं, एक समुदाय से नफरत कर रहे हैं, जनरल एटीट्यूड हो गया नेगेटिव। किसी समुदाय को बहुत पसंद कर रहे हैं, जनरल एटीट्यूड हो गया आपका पॉजिटिव उनके लिए। लेकिन अज्यूम करिए कि आप किसी दलित से नफरत कर रहे हैं। आजकल जो है नफरत, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जो है अधिकार दिए गए, नफरत आज भी है समाज में, चाहे वो जाति के प्रति हो या जो है धर्म के प्रति हो। नफरत कर रहे हैं आप सभी दलितों से, लेकिन कोई एक दलित है जो मान लीजिए बहुत बड़ा एक्टर है, या बहुत बड़ा डॉक्टर है, या कोई बहुत बड़ा जो है बिजनेसमैन है, और दुनिया के लिए वो एक मोटिवेशन का सोर्स है, इंस्पिरेशन का सोर्स है। तो आप सबसे नफरत करते हैं, मत दलितों से, कहीं ना आते जाते नहीं आता, अचानक आपको पता चला कि वो बिजनेसमैन आया हुआ है जिसके आप एकदम फ़ैन हैं, आप मिलने चले गए। बाकी सब दलितों से नफरत है, सिर्फ उसको छोड़ के। ये है आपकी एटीट्यूड स्पेसिफिसिटी। या फिर एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे बीजेपी के जनरली नॉन मुस्लिम जो है, मुस्लिम जो होते हैं बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं करते हैं, उसके पीछे अलग अलग वजह हैं, कभी बात करेंगे।
लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बुरा नहीं बोलते। ये बहुत से ऐसे हिंदूज़ हैं जो मुस्लिमों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कलाम को पसंद करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को। ये भी क्या है? एटीट्यूड स्पेसिफिसिटी। अगर हम एटीट्यूड स्पेसिफिसिटी को ध्यान में रखें तो आपको एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में लिंक अलग दिखाई देगा। अगर इसको ध्यान में ना रखें तो दोनों के बीच में लिंक अलग दिखाई देगा। जैसे कि आपने इसको ध्यान में रखा, ध्यान में रखने की वजह से आपको गैप नहीं दिखाई देगा एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में। आपको लगेगा कि हाँ नफरत करता था तो नफरत है जनरली, लेकिन आप जो है ध्यान में रखेंगे इसको तो आपको दोनों के बीच में एक गैप दिखाई देगा। इसके अलावा तीसरा है टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब ये है कि आप 4 साल पहले एटीट्यूड कुछ और रहा होगा, आज के टाइम पे मतलब वक्त बदल गया, टाइम बदल गया, जगह हो सकता है बदल गई हो, तो उसके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में आपको एक फ़र्क दिखाई देगा, बस जो वक्त की वजह से। बाकी इसमें कोई इंटरनल जो है रूल नहीं है। रूल सिर्फ इतना है कि वो वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है, उस वक्त की वजह से कुछ बदलाव आए हैं, तो इसका कुछ खास उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक जो इसमें बचा है, और इसके अलावा फिर एक और बचा है, वो है चेंज इन एटीट्यूड। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।